आज किसानों की जागरूकता के लिए कार्यक्रम है जिसमें पराली जलाने जल संरक्षण के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पराली जलाते हैं इसको बोलते हैं स्टबल बर्निंग, मतलब पराली को जलाना। तो ये मतलब आप लोग सब लोग यहाँ पे धान की ही खेती होती है, तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि धान मतलब पराली को जब धान कट जाता है तो धान की पराली को जलाना पड़ता है। क्यों जलाते हैं? एक उसके दो तीन कारण होते हैं कि एक तो जैसे जहाँ दीमक की समस्या होती है तो वहाँ अगर पराली खेत में छोड़ देंगे तो एक तो दीमक लग जाती है उससे, तो अगली फसल में नुकसान होता है। दूसरा ये होता है कि खेत ढंग से तैयार नहीं होता, अगली फसल की बुवाई के लिए खेत ढंग से तैयार नहीं हो पाता। बहुत कम धान का जो हमारे पास में धान और गेहूँ बुवाई का जो समय होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है, तो उसमें धान का जलाने से ही उसका सॉल्यूशन हो पाता है, उसको निकालने में बहुत दिक्कत होती है। जो सरकार जो व्यवस्थाएं कर रही है, जो दुनिया भर की मशीनरी दे रही है, या उसके लिए और भी जैसे हेर्बिसाइड वगैरह आ रहे हैं या मल्चर वगैरह आ रहे हैं, तो उनकी कॉस्ट इतनी है कि उसको किसान खरीद नहीं पाता, या उसको अगर उससे भी लेता है किराए पे, जैसे आपके यहाँ जो सेंटर चलते हैं, तो वो भी इतने महंगे पड़ते हैं कि किसान उसको जलाना आसान लगता है। ज़मीन तो बोलती नहीं है, ज़मीन तो नहीं बता रही है कि सर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बीमार हो रही है, तो ज़मीन भी बीमार हो रही है। तो ज़मीन बीमार कैसे होती है? एक तो मतलब इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। आप जो ज़मीन में खाद दे रहे हो, नाइट्रोजन, पोटास और फॉस्फोरस देते हो, ये पौधा ही लेता है ना, हवा में उड़ता तो नहीं है, तो उसी पौधे में है वो। तो आपने जला दिया तो वो तो सब धुआं बन के उड़ गया, तो आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास और सल्फर, क्योंकि ये ज़्यादा निकलते हैं, तो ये आपके जल के सब हवा में उड़ गए, तो आपकी ज़मीन से धीरे धीरे करके ये कम हो रहा है। अभी आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो खेती है ना, जिसके 4 प्रमुख अंग हैं, जल, जंगल, जमीन और जानकारी। जल के बारे में हमें पता है, जंगल को हम समझते हैं, ज़मीन को हम समझते हैं, एक चीज़ की कमी है जानकारी। जानकारी हम क्या भागते हैं कि कोई हमें बाहर से आएगा, वो हमें कुछ बता के जाएगा और फिर हम उसकी बात पर करेंगे। जबकि जानकारी वो चीज़ होती है जो प्रैक्टिकल किसी ने कर रखा है, हमारे गांव में किसी ने कर रखा है, किसी किसान ने कर रखा है, उस प्रैक्टिकल को हम वापस अपने खेत में अगर अप्लाई करें, उस चीज़ को हम जानकारी समझते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहले आगे किसानों में ट्रांसफर हुआ है। आज जितनी भी समस्याएं हम जिनको बहुत बड़ी समस्या माने बैठे हैं ना, इन समस्याओं के मूल में बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जैसे सबसे मोटी बात यह है, खेती अकेले करने का काम ही नहीं है। जब से हमने खेती अकेले करनी शुरू करी है, तब से समस्याओं के ढूल बने शुरू हो गए। खेती है मिलजुल के करने का काम। जैसे हमारे यहाँ पर था डंगवारा, जो सब कुछ शेयरिंग बेसिस पे होता था। आज एक किसान के खेत पे काम है, बाकी लोग दूसरे खेत पर आ गए, दूसरा काम करा दिया, लेबर के पैसे बच गए, खाना खा लिया, उसका काम समझवा के दूसरे के खेत पे चले गए, फिर तीसरे खेत पे चले गए। जब तक ये सिस्टम हमारे चल रहे थे, तब तक खेती टोटे का काम नहीं था। खेती में पैसे भी बचा करते थे और सारे सिस्टम उसके मजबूत थे। और ख़ासकर बात क्या थी, जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थी घर की, मतलब मानस मजबूत था। आज हरियाणा एनीमिया में नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे असम है, महिलाओं में एनीमिया पे नंबर 2 पे हरियाणा है, इतनी उत्पादन होने के बावजूद। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि हमने अपनी जो तमाम जितनी भी जानकारियाँ थी, हमारे सिस्टम थे, प्रोसीजर थे, एक एक करके हमने सबको। हमारे खेत में 150 किस्म का कीड़ा है जो साल भर में हमारे खेतों में आता है। हम एक बात बता दी भी, मित्र कीट, शत्रु कीट। कीड़ा हमारा नाम ही नहीं जानता, कीड़े को पता ही नहीं ये किसकी ज़मीन है। कीड़े के तो 2 ही काम हैं, अपना पेट भरना और अपने बच्चे पालना, तीसरा काम नहीं कीड़े का। हमने ये कीड़े छेड़े पहले, फिर ये छिड़ गए, और छिड़ गए उसके बाद ये ऐसे छिड़े, हम 50 साल हो गए इनको मारते मारते मरे नहीं। हमने ये और ज़्यादा ऐसे बिगाड़ लिया सिस्टम कि हम कॉटन में 10 स्प्रे से लेके 11, 12, 13, 14 स्प्रे तक चले गए।
असल चीज़ क्या है, हमारे को बहुत सारे छोटी छोटी बातों की जानकारी नहीं। जैसे आज हमारा विषय है पराली ना जलाना। पराली कोई नहीं जलाता, फाने जलाते हैं। पराली कोई नहीं जलाता, जो फाने बचते हैं वो फाने जलाते हैं। और ये फाने हाथ की कटाई में कोई फाना नहीं बचता, मशीन की कटाई में फाना बचता है। हमने अपनी सुविधा के लिए एक हल निकाला, दूसरी समस्या हमने साथ की। अब चक्कर क्या है, हमारी जो सॉइल है ना जी, उसका हाजमा कमज़ोर कर लिया हमने। असली समस्या ये है कि पराली अगर फाना अगर खेत में है तो वो गलता नहीं, उसके लिए हमें यूरिया मारना पड़ता है। अब वो जो हमने हाजमा जो कमज़ोर कराया उसकी वजह क्या है, हमारे को मिट्टी की समझ नहीं। अगर हम मिट्टी की समझ बढ़ाते हैं हमने, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं कमज़ोर खत्म होती हैं। जैसे इस समय सब जगह पानी खेतों में खड़ा है, आप वहीं पानी हटा के खोदना शुरू करो, 1-1.5 फुट के बाद सूखा है, पानी नीचे नहीं जा रहा। वो पानी नीचे क्यों नहीं जा रहा? वो इसलिए नहीं जा रहा कि हमने जो पानी जाने का सिस्टम था उसको अपने हाथ से बंद किया। और वो पानी जाने का सिस्टम क्या था? केचुआ। केचुआ को खाने को क्या सामान चाहिए? फसल शेष चाहिए, या उसको हम थोड़ी बहुत गोबर की खाद गिर दिया करते थे, बाकी अपना वो गुजारा खेत में करते रहते। अगर हमें खेत में चलते हुए कीड़ों के बारे में पता लग गया, ये कीड़ा ये करता है, ये कीड़ा ये करता है, ये कीड़ा, तो हमारे मन में से जो डर है वो खत्म हो जाएगा। जब डर खत्म हो जाएगा तो हम स्प्रे जब करेंगे जब वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर मामला जाएगा। अगर हम पैडी स्ट्रॉ जलाते हैं ना, तो उसका एनुअल मतलब पूरे साल में जितना हम अपना न्यूट्रिएंट खत्म करते हैं खेत से, 3.85 मीट्रिक टन ऑर्गेनिक कार्बन, जो कार्बन हम खेत से उड़ाते हैं, 49,000 टन नाइट्रोजन खेत से उड़ता है, 20,000 टन फास्फोरस खेत से उड़ता है, और 34,000 टन पोटाशियम खेत से उड़ता है। इन्हीं 4 की बात की थी उन्होंने, उसके अलावा सल्फर मैंने इसमें लिया नहीं है। ये 4 मेन न्यूट्रिएंट है, और जिसके लिए हम स्प्रे भी बहुत करते हैं। यूरिया हम डालते हैं नाइट्रोजन पूरा करने के लिए, सारे लोग डालते हैं, 2 कट्टे की जरूरत है पर हम 4 से 5 डालते हैं। डीएपी हम बहुत डालते हैं, वो नाइट्रोजन के लिए डालते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं पे इसी चीज़ों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ये फैक्ट है, ये एग्रीकल्चर फैक्ट्स है, ये जुटलाए नहीं जा सकते। अब इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब हमारे आमतौर पे जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है इसका। 1 टन, अगर हम 1 टन पराली जलाते हैं उससे क्या रिलीज होता है, गैसेस, जो सर बात कर रहे थे अपनी प्रेजेंटेशन में। अगर हम 1 टन पराली जलाते हैं, 2 किलो सल्फर डाइऑक्साइड, 3 किलो पार्टिकुलेट मैटर, 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड और 199 केजी ऐश या राख हम ये पैदा करते हैं। अब आप ये देख लो, ये तो सिर्फ 1 टन की बात है, 500 टन हम पैदा कर रहे हैं, उसमें से 362 टन 4 फसलों में से आ रहा है। तो ये गैस कहीं ना कहीं जाके कहाँ इम्पैक्ट कर रही है? इन्वायरमेंट में। अब उस इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं। सितंबर के महीने में इतनी बारिशें पहले हुई हैं, जितना नुकसान इस बार पिछले 4-5 दिनों में बारिशों से हुआ है, इतना नुकसान पहले आपने देखा है। आप सब लोग इतने पुराने बुजुर्ग हैं। फसल चक्र दूसरी तरफ बढ़ता जा रहा है। जिस टाइम पे आपको बारिशें चाहिए उस टाइम पे बारिशें नहीं है, सूखा है। और जिस टाइम पे आपको बारिशें नहीं चाहिए, फसल कटाई की तरफ आती है, उस टाइम पे या तो बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ जाएगी या फिर हद से ज़्यादा बारिश पड़ जाएगी। भीषण गर्मी आपने पिछली बार कनक के टाइम पे देख ली, अच्छी बड़ी फसल थी, मार्च के महीने में टेम्परेचर इतना ऊपर चला गया जितना पहले कभी नहीं हुआ। 15 मार्च से लेके आपका 20 अप्रैल के बीच में जो टेम्परेचर रहा है वो 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर था आमतौर से। ग्लोबली की बात कर रहा हूँ, सिर्फ उस 15-20 दिन के समय में। और उसका असर किस पे आया? आपकी फसल पे। कनक का झाड़ घट गया, दाना श्रिबल कर गया, दाना बिल्कुल ही सूख गया, और उसकी वजह से आपको फसल पे इम्पैक्ट आया। तो ये सारे मुद्दे जितने हैं ना जी, ये सब इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं से इस चीज़ पे जुड़ा हुआ है कि अगर हम अपनी खास तौर पे अपने एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं पे हम हमेशा नुकसान में रहेंगे। तो पराली ना जलाना कहीं ना कहीं पे हमें 2 चीज़ों की तरफ ले जाता है। देखो, हमने फसलें भी बच्चों की तरह पालनी है, और हमने आने वाली नस्लों को, अपनी आने वाली पुश्तों को कुछ दे के जाना। तो दोनों के लिए कहीं ना कहीं पे नेचुरल फार्मिंग और पराली ना जलाना ज़रूरी है। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि हम सिर्फ 2 चीज़ें आने वाली जनरेशन को दे के जा सकते हैं, अपनी अगली पुश्तों को।
घर, मॉनिटरी, पैसा पूसा, ये सब एक तरफ है। उनके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? खेती के लिए ज़मीन और पानी। इन दो संसाधनों पे अगर हम ढंग से काम करके जाएंगे ना, तो हमारा आदमी बन के पैदा होना, वो हम अपना कर्तव्य निभा के जाएंगे। लंबे समय तक अगर हमको सस्टेनेबल खेती करनी है, उसके लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। और इसमें आप सब, मेरे को लगता है आने वाले समय में आपका ध्यान इस तरफ गया है और आप बढ़ चढ़ के इसको अपनाएंगे और आने वाले समय में इस तरफ अच्छी डायरेक्शन में काम करेंगे। जी, मैं यूं भी नहीं कह रहा सारी जमीन में एक साथ कर लो आप। आधे किले में, 2 कनाल में, छोटा जमींदार 2 किले वाला 1 कनाल में कर लो। थोड़ा थोड़ा करना शुरुआत करनी शुरू करो, अपने खाने जोगा करो। और आप ना आहिस्ता क्या करेंगे, सारी में ही आ जाएगा। वो प्रणाली की बात ये आकर सरकार ना आपको 1000 रुपये देगी। एक और प्रैक्टिकल तेरा झूठ बोलते हैं जी, ड्राइवेज लोग नेगेटिव सोच है ना। जिस तरह कहीं बैठा है ना चपाड़ में कहीं भी, वहाँ ड्राइविंग ना प्रणाली नहीं कट दिया है। क्या हो जाएगा, इतने का डीजल लगे जाएगा, जैसे कि उसने प्रैक्टिकल तो करे नहीं है जी। उसने वही बात था 1 किले के अंदर ना जी, जिस तरह सपोज करो हम अपने खेत में गेहूँ वास्ता तैयार करा, दुहर करा है उसनों पैरों के साथ, फिर पड़ेवा करा, तो ना दुहर कर ले उसनों थोड़ा खंडाया होगा प्रणाली में, और उसके ऊपर वेट रख लो थोड़ा सा प्रणाली पैरों के ऊपर। जिस तरह सर ने बताया कि महंगे साथ हैं, मेरे पास आ रहे हैं, देख रहे होंगे आप एमबी प्लो एपिसोड सब कुछ है, पर जरूरत नहीं पड़ती। नहीं ढक्का रख के जी मानने में तरपाल में उनकी जरूरत नहीं पड़ी। इतना आसान तरीका जी, उसके ऊपर 1 कट्टा या 2 कट्टा वजन का पीछे दर ले, 2 कट्टा उसके गदर ले, खंडाया का प्रणाली में दुहरा करके अपने वो करते हो। अगर रह जा कुछ भी हमने आलू तक लाए प्रणाली में, गन्ना तक धोया जी, कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसा हो सका भी जहाँ 1000 रुपये खर्चा हुआ ना जी, रफ सब दे रहे हैं, वहाँ आपका 1500 खर्चा है सिर्फ इतना फर्क है। और 1000 रुपये सरकार आपने इस साल जो भी आग नहीं लगाने का ना प्रणाली का, आप ऑनलाइन खाते में करवाइयो, आपके खाते में अकाउंट मंगवाओगे, या इस बार जरूर देगी सरकार। देखो कहीं तो मैं अपनी सरकार खुद बेइज्जती नहीं करना चाहता, कहीं हमारी कमियां, कहीं सरकार की कमियां, पर इस बार मनो लग रहा कुछ आसार है कि 1000 रुपये पर एकड़ दे ही देगी। गिरता जल स्तर बहुत बड़ी समस्या है हरियाणा पंजाब दोनों के लिए। और अगर हम देखें तो वाटर जो जल स्तर है वो इस लेवल पे जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार कहीं ना कहीं पे 3-4 सालों में कुछ जिलों में पाबंदी भी लगाएगी कि आप धान को रोपाई करके मत लगाओ। ये आएगा टाइम, क्योंकि देखो नीचे रिप्लेनिशमेंट हो नहीं रही है, पानी नीचे धरती पे जा नहीं रहा है। तो ये कई जगह पे बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। और इसकी तरफ सीधी बिजाई एक बहुत उपयुक्त चीज़ है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। सीधी बिजाई में भी बहुत सारे अपने पंगे हैं, जिसमें पहला पंगा तो खरपतवार रोकने का ही है, जो बहुत बड़ा पंगा है। तो खरपतवार अगर कंट्रोल हो जाए तो आपका काफ़ी हद तक आप लोग भी सीधी बिजाई कर लेंगे। इस चीज़ के लिए सवाना एक नई पहल करके आ रही है। सवाना की टेक्नोलॉजी आ रही है नई, फुल पेज के अंदर को डेमो भी लगाए हुए हैं। और फुल पेज टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। पहला चीज़ है, जब भी आप सीधी बिजाई करते हो, पहली प्रॉब्लम उसमें आती है जमाव की। उसके लिए मशीन की कैलिब्रेशन प्रॉपर होना ज़रूरी है कि आप जो मशीन जिसे सीधी बिजाई करते हैं उसको इतनी गहराई पे डालना है, कितनी गहराई पे उसको फैलाना है, वो सब ज़रूरी होता है। उसके लिए भी सवाना पहल कर रही है। कहीं ना कहीं पे आपके बीच में हमारी एक टेक्निकल टीम अलग रहेगी जो उस लेवल पे जाके आपको मदद करेगी जब आप सीधी बिजाई को अपनाएंगे। दूसरा है जमाव का। जमाव कई जगह पे देखा गया है कि सीधी बिजाई में कम आता है। तीसरा आता है उसमें पंगा जो आता है कि इनिशियल जो शुरुआती दौर में आपको फसल दिखती है वो बहुत कमज़ोर दिखती है। जब आप उसको रोपाई की फसल से देखते हो मुकाबले उसके बनिस्बत आपको लगता है कि यार ये फसल होगी नहीं, और आपका दिल टूट जाता है कि इसको बहा के मैं दोबारा रोपाई कर लेता हूँ इतने खेत में भी, अगर हम सीधी बिजाई करते भी है तो। और चौथा पंगा आपका खरपतवार का है ही है। इसको दूर करने के लिए जो फुल पे टेक्नोलॉजी है उसमें सवाना ने एक काम किया है, उसमें एक सीड ट्रीटमेंट करके दे रहे हैं, बीज का उपचार आपको करके दे रहे हैं। उस बीज उपचार में पहली चीज़ है कि आपको जर्मिनेशन पूरा मिलेगा, जितना भी जमाव है सीड का वो पूरे का पूरा बेहतर रहेगा खेत में। दूसरा है उसमें हमने न्यूट्रिएंट मतलब जो आपको पोषक तत्व जो आपको खेती को बढ़ाने के लिए या फसल को ताकत देने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो पोषक तत्व इसमें आपको सीड ट्रीटमेंट में जो हम उपचार करके दे रहे हैं बीज का उसमें मिला के दे रहे हैं। तो जब आप उसको किसी भी और सीधी बिजाई के बनिस्बत आप उसका कंपेयर करोगे, आप उसको साइड बाय साइड देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि इसका जो बढ़ाव और जो इसकी बढ़वार है वो बहुत ज़्यादा है उसके मुकाबले। तो आपका मन उस फसल पे ठहरेगा कि ये फसल चलेगी और ये मेरे को सीधी बिजाई की तरफ सही रास्ता दिखा रही है। तीसरी चीज़ उसमें आती है आपकी वीड कंट्रोल के लिए, नदीन के पूरे बेहतर कंट्रोल के लिए। उसके लिए एक दवाई आपके बीच में आएगी, वो दवाई आप सिर्फ 2 स्प्रे करने हैं।
3 तरह के घास होते हैं, जिसमें होता है घास, दूसरा होता है चौड़ी पत्ती वाले और तीसरा होता है सज्जे जिसको बोलते हैं। जो हम दवाई आपके बीच में लेके आ रहे हैं वो तीनों तरह के कबाड़ को एक साथ ख़त्म करेगी, और वो आपने प्री इमरजेंस मतलब आपने पहले नहीं डालनी। जब भी आपकी नदीम की अवस्था 2 से 3 पत्ती की स्टेज में आएगी, वो किसी किसी खेत में या किसी एरिया में 10 दिन के अंदर आती है, कहीं पे 15 दिन के बाद भी आती है। तो एक स्प्रे आपने उस दवाई का उस दौरान करना है और एक स्प्रे उसके हफ्ते से 10 दिन के बाद करना है। सिर्फ इन 2 स्प्रे मात्र से तीनों तरह के घास, चौड़ी पत्ती और सेजेस तीनों एक साथ कंट्रोल होंगे और आपका नदीम का पंगा इस तरफ से खत्म हो जाएगा। जहाँ पे आपका नदीम कंट्रोल हो गया वहाँ पे सीधी बिजाई आपके लिए कामयाब है। सीधी बिजाई कामयाब होगी तो आपका ऑर्गेनिक कार्बन खेत में बना रहेगा और आपको खर्चा भी आपका खेती में कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये एकड़ का कम होता है, क्योंकि आपकी रोपाई में आज की डेट में कितना रुपया लेती है लेबर? आमतौर पे 3500 के आसपास। उसके बाद कद्दू करते हो डीजल भी लगता है, उसके बाद आपको खेत में पानी भर के रखना पड़ता है। ये सारी दिक्कतें सीधी बिजाई में दूर हो जाती हैं। और सीधी बिजाई आने वाले समय में खासकर हरियाणा पंजाब में अगर हमने धान के फसल चक्र में रहना है तो ये ज़रूरी हो जाएगा। तो इसकी तरफ हम लोग ये तकनीक लेके आए हैं और इसमें भी आपका सहयोग हमारे को चाहिए पड़ेगा आगे के लिए, तो उसकी तरफ भी हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका आने के लिए। मैं रीड इंडिया और लखनौरा विलेज की तरफ से सवाना सीड्स की टीम, कंवलजीत सर, सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और यही सेशंस हम आगे करते जाएंगे, आज बस शुरुआत है। तो प्लीज़ सेंटर पे आते रहिए, एक बारी आपको स्टाफ से भी नॉलेज मिलेगी। और कोई भी आपका डाउट होगा जो आज सेशन हुआ उससे रिलेटेड, प्लीज़ अपना डाउट स्टाफ से ज़रूर शेयर करिए ताकि हम अगला सेशन जो है उसी टॉपिक पे करवा पाएँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, शुक्रिया।